दोस्तों, जिस तरह मेरा गोल है कि इस दुनिया में भी हम हेल्दी और सेहतमंद रहें, जिस्मानी तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी, तो उसी तरह मेरा यह भी गोल है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आप लोग सब भी और आपके घर वाले भी सारे जन्नत में होंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अपना ईमान बचा के रखें और अच्छी सेहत के साथ साथ, अच्छी दिमागी सेहत के साथ साथ हम अपने ईमान को भी जरूर फॉलो करें। गलतियां हम हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। इल्म जो है वो हमारे पास बहुत है। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी बातें बताने लगा हूं कि जिनसे आप जरूर दूर रहें अगर आप अपनी जिस्मानी सेहत भी रखना चाहते हैं, मेंटली सेहत भी, और आप अपनी जो है दीनी सेहत भी रखना चाहते हैं, यानी कि रूहानी सेहत भी, और अपने दिल और दिमाग और अपने घर में सुकून चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं चंद आपको बातें बताने लगा हूं, इनसे मुकम्मल तौर पे दूर रहें तो आपकी तीनों सेहत जो है, जिस्मानी, दिमागी और रूहानी, जबरदस्त हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी हेल्थ और फिटनेस में स्वीडन से। मोहतरम, बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हम एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें, एक दूसरे की जान का ख्याल रखें, एक दूसरे के मालो इसबाब का भी ख्याल रखें, और किसी के साथ ना ज्यादती खुद करें ना अपने साथ ज्यादती होने दें। लेकिन इसके साथ साथ आजकल इस दौर में जो सबसे ज्यादा बदतरीन चीजें जिनसे हमको नुकसान पहुंच रहा है, वो हमारा माल भी खाते हैं, हमारा दिमाग भी खाते हैं और हमारी आखिरत भी तबाह करते हैं। जी हां, आपको समझ आ गई होगी। मैं इस तरह के बेवकूफ और हराम खोर मौलवियों की बात कर रहा हूं। जरा इस वीडियो को गौर से देखें। पर चले, कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए, सिदरा तक जिब्रील साथ में, सिदरा के आगे कोई नहीं। ठीक है, फिर कहते हैं कि कहीं पर बुराक रुका, कहीं पे रफ रुका, और फिर कोई मंजिल ऐसे आई, ना कोई साथी रहा ना कोई संगत रही। लेकिन सुनो सुनो, अब मेरे मुर्शिद की शान, अब्दुल कादिर जिलानी की शान सुनो। जहां जिब्रील के पर फटते हो और जहां कैफ के पर जलते हो, जब मेरे आका तन्हाई में वहां पहुंचे और बुलंदी पर काबा हुसैन की हदों पे जाना चाहते हैं, तो सोचते कि किधर जाए। उस वक्त देखा कि एक जवान वहां पे मौजूद है। हुजूर जिस्म के साथ हैं, जिस्म के साथ हैं, और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है। हुजूर काबा हुसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है। हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? अल्लाह ये था कौन? तोहफे कादरिया के मुसन्निफ ने लिखा, जिसको अपने अल्फाज के जामे में रस कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, रब ने फरमाया, हबीब, ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। तो जनाब, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि ये एक ऐसा हरामखोर बंदा है कि जिसने नाउज़ बिल्लाह अब अब्दुल कादिर जिलानी जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनको मेराज तक, यानी कि नबी भी वहां पर नहीं थे और वो वहां पे पहले पहुंचे। तो ये किस तरह का झूठ और बेगैरती और ढटाई के साथ ये मौलवी मिंबर रसूल पे बैठ के ये इस तरह की बकवास करते हैं। और ये खास तौर पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के घर में पैदा हुआ हूं, अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है, और मेरी जान, मेरा माल, हर एक चीज, मेरे वालिदैन, हर एक चीज यानी कि मेरी जिंदगी की जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। लेकिन ये इस तरह के जो लोग हैं, ये आपकी जिंदगी, आपके ईमान, आपके पैसे, हर चीज के दुश्मन है। इन बेगैरतों से दूर रहें, क्योंकि जो बंदा आपको थोड़ा बहुत दुनियावी नुकसान पहुंचाता है उसको तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यार जिसने हमारी आखिरत ही तबाह कर देनी है, हमें इस तरह के, हमारे पास बचना ही कुछ नहीं है। यानी कि अगर हम दुनिया में भी खुशहाल जिंदगी गुजार लें, सेहतमंद जिंदगी गुजार लें, और अगर इस तरह के बेगैरतों के पीछे हमने लग के अपनी जिंदगी खराब, अपनी आखिरत खराब कर ली, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, जीरो। हर एक चीज जीरो हो जाएगी। अभी ये नेक्स्ट वीडियो देखें। एक और ला दो, एक और ला दे। सर में दर्द होती है, जोर से एक और जोर ना, और भी एक और
एक और ला दो। अब आप देखें जहालत की इंतहा है। ये कहीं पाकिस्तान के किसी इलाके में ये बच्चा भी अब नॉर्मल बच्चा है, यानी कि डाउन सिंड्रोम या कोई इस तरह की कोई ये पैदा ही बीमार हुआ है। अब वो बैठ के गेम खेल रहा है, उसको टेलीफोन दिया गया है। और ये ईमान हमारे आज समझ लें जहालत की ये इंतहा है कि लोग वहां पे जा रहे हैं और इसको पीर मान के इससे थप्पड़ खा के और उसको डिस्टर्ब, वो गेम खेलने में बिजी है, वो कह रहा है दफा हो जाओ, उसको दोबारा कहते हैं एक और लगा एक और लगा, और भाई वो मुझे गेम खेलने दो, वो कह रहा है ठीक है। तो ये हमारे, और उसके बाद अभी आप इसको देखें, ये एक और तरह का बेगैरत इंसान है। अब मैं इनको बेगैरत, अब जो मैं अच्छा तरीन लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं वो है शेमफुल। अंग्रेजी में इसको शेमफुल कहते हैं और अपनी उर्दू जुबान में इनको बेगैरत कहते हैं, कि जिनको हया ही नहीं। और जब इंसान की हया मर जाती है, जब उसको ना दीनी ना दुनियावी कोई हया नहीं रहती, तो फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर इस तरह की बेहयाई और बेगैरती करता है। तो इसको जरा देखें। कौन है? हिंदू है। कितनी दफा तूने भगवान की पूजा की है? जब से पैदा हुआ। कितनी उम्र है तेरी? बोल कितनी उम्र है तेरी? कई 100 साल। बोल ना कितनी 100 साल? 1400 साल। 1400 साल। सच बोल रहा है? तो ये बता, काली माता की भी तूने पूजा की है? कितनी दफा की है? कई दफा। काली माता मेरी माँ है। काली माता की तू पूजा कैसे करता था ये बता। जय नमस्कार, जय काली माता। और क्या अल्फाज है? जय काली माता। माता की तू पूजा करता था, कैसे करता था बता, और तरीका बता। पहले एक बात सुन लिया है। जब ये छोटा सा था, हाँ इसको पता था हाँ कि वो शहतूत इतना वजनी है, उसके नजदीक कोई भी नहीं जाता है। हाँ तो ये वहां पे खंडर भी थे छोटे छोटे। हाँ। वहां हमारी औरतें रहती थी। ठीक ठीक। ये पढ़ने बैठ जाता था और हमारी औरतों को तकलीफ होती थी। तेरे साथ यहाँ पे किसी ने जाति नहीं की। तेरे साथ यहाँ पे किसी ने जाति नहीं की। तुम मेहमान है क्या है? मेहमान हो। हम मेहमान का इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं। ठीक है, लेकिन बोलना सच है। सच। अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या? नाम मुझे याद नहीं, तेरा नाम क्या जो अंदर इसके बोल रहा तू? बोल नाम क्या तेरा? भगवान की कसम तूने खाई है। क्या नाम क्या? बोल। कुछ भी नहीं कहा, तुम हमारा हमारा। संजय। समझे? संजय। संजय। सबसे जालिम संजय। संजय का क्या मानी है? संजय का मानी है खत्म कर देने वाला। कौन सा तूने दौर देखा है? हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दौर देखा, जिसमें बहुत कुछ था। हमारे आका दो जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तूने कितनी दफा दीदार किया है? अब मुझे सच बोलना है। जब मैं प्रवास करता था ना, हाँ तो मेरा अक्सर मदीना मुनव्वरा से गुजर होता था। तो मैं प्रवास करके नहीं गुजरता था, मैं आपके नबी का एहतराम करता था। और मैं गलियों से जब पैदल गुजरता था, तो हाँ, जब मैं मस्जिद नबवी के पास से गुजरता था ना, तो मुझे नबी पाक की आवाज खींच के ले जाती थी। मैं मजबूर हो जाता था, जुबजुबाता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचहरी लगा के बैठे होते थे, असहाब सर झुका के बैठे होते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कसम है हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, हमने इसे छोड़ दिया, दोबारा इसके जिस्म में नहीं रहेंगे। माना या काफर हो? इसका कोई कसूर नहीं पीर साहब, जादूगर का कसूर है सारा, जादूगर वाले का कसूर है, इसका कसूर नहीं।
नादी अली मजरल जाए फिन नवाए कुल हम वगमिन शंजली या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बिनबूवत के या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायाती का या अली हो या अली हो या अली। ताकत से आ जा। मुसलमान है या काफिर है? तू है मुसलमान है? जिन है या जिन्नी? जिन है। जिन है। अगर तू मुसलमान है कलमा सुना फिर बुलंद आवाज से सुना फिर। मुझे कसम है इस कलमे की, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। जूते पे अल्लाह की लग। अच्छा ये बता तू बच्ची के ऊपर क्यों आया है? जादू के जरिए। तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। मैं एक आपसे बात एक पूछता हूँ। डोंगी बाबे कहते हैं जी कि जादू के जरिए जिन नहीं आ सकता। जादू के जरिए आया हूँ मैं जादू के जरिए आया हूँ। ये जो डोंगी बाबे कहते हैं जी जादू के जरिए जिन नहीं आ सकता। तूने आज दिन तक बच्ची के क्या क्या नुकसान किया? मैंने इसकी पढ़ाई करवा दी, इसके बाप के साथ बड़ी नफरत डाली, लेकिन ये अपने बाप से बहुत प्यार करती है। इसका बाप क्या अच्छी लगती है इससे। मैंने बात कर दूंगा। मैंने इसके बाप के साथ इसकी नफरत डाली, लेकिन ये बिगड़ गई है। इनकी मोहब्बत को कभी नहीं आती। बहुत ढीठ है ये। सही है। अच्छा सही है। अच्छा पढ़ाई तूने इसकी छुड़ा दी है? मैंने इसकी पढ़ाई करवा दी। जब इसके पेपर होते थे मैं इसकी पढ़ाई नहीं करता। उसको मारता था, तकलीफ देता था, शीशे मारता था। ये कलम दे दे, रोते नहीं। इसके घर वाले नहीं मारते थे कुछ नहीं। मैंने इसे वादा किया, रातों भर रोता था। मरीजों की गोद में आती है इसे। बात सुन मेरी, जी तेरी बच्ची के साथ क्या दुश्मनी है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे जादू के जरिए भेजा गया। अगर मैं जादू निकाल दूं तो फिर? मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं इसे छोड़ दूंगा। बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अच्छा एक तो पढ़ाई का नुकसान किया और तूने क्या किया जादू की वजह मैंने से? इसका बड़ा नुकसान किया। इसको कोई चीज समझ नहीं आती। इसको मोटा कर दिया मैंने। इतना मोटापा हो गया, बीमार रहती है, डिप्रेशन होती है। मैंने बहुत। तो दोस्तों आपने देखा कि ये किस तरीके से झूठ के पलंदे हैं और ये क्या कर रहा है। ये लोगों के जिन निकाल रहा है। ये लोगों को कह रहा है कि मैं जिन्नों से बात कर रहा हूं और ये जिन जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने देखा और ये ब्ला 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 इस तरह की बकवास नाउजुबिल्ला। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप खुद को भी, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत करें कि आप खुद सबसे पहली 3 चीजें आप अगर अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी दुनिया भी ठीक है, आखिरत भी ठीक है। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि कुरान को आप खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें और उसको समझें। नंबर 2, अहादीस की किताब आप जो है वो उसको खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें। और नंबर 3, जब ये दोनों चीजें आप कर लें तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव जरूर रखें। रोजाना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, साफ खाना खाएं, ताकि जब आप सेहतमंद होते हैं, जब आपको पता है कि जब आप ओबेसिटी आती है, बहुत ज्यादा मोटापा आता है या बहुत ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं, तो इंसान सोचने समझने से भी कासर होना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त परेशान रहता है, उसके ये पढ़ने लिखने का, समझने का, उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है। तो अगर आप हेल्दी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरा चैनल है नमीर चौधरी स्वीडन के नाम से यूट्यूब पे, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे और आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली सारे एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें और उसके साथ साथ हम सब मिलके इस दुनिया में भी कामयाब हो और इंशाअल्लाह अज़ीज आखिरत में भी जरूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।